सिस्टम हो पाया कि क्योंकि हमें पहले पता होता कि 8 टीमें बनानी होती है, हम 8 ही क्वेश्चन लेके आते हैं, लेकिन मेरे पास 10 क्वेश्चन थे, मतलब एक टीम अगर और भी होती टाई तो हम उसको भी यहाँ पे ले सकते थे। तो आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आप 9 टीम ले सकते हो इफ यू हैव मेनी क्वेश्चन। तो पहला नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सनियो दीतक। ये दो बच्चे हैं, प्लीज फटाफट से स्टेज पर आ जाएं। उसके बाद दूसरी टीम जो सिलेक्ट हुई, गुरुकुल पीच वैली स्कूल राजगढ़, गुरुकुल पीच वैली स्कूल राजगढ़। तीसरी टीम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोकटाली। आपको बता दूं, ये जो दीपक है और जो छोकटाली है, ये हमेशा क्विज में अपना दबदबा बनाए रखते हैं। इनके जो सर साथ में हैं, विजेश पाल पुंडीर जी हैं, सुरेश ठाकुर जी है, बहुत समय से और बहुत मेहनती अध्यापक है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बनती है। उसके बाद चौथी टीम के रूप में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़। उसके बाद 5वें नंबर पे है डीएवी राजगढ़। डीएवी प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, डीएवी राजगढ़ के बच्चे भी यहां पर आ जाएं। 6ठे स्थान पर है गवर्नमेंट हाई स्कूल दाड़ो देवरिया। सॉरी दाड़ो देवरिया नहीं है, ये मेरे पड़ोस का गांव है। दाड़ो देवरिया तो मुंह से निकल गया, नाम बैठा होता कई बार। दिस इज दून देरिया। मैं भी सोचता दाड़ो देवरिया तो सराहा में जाएगा, दून देरिया। आज बेटा अभी दून देरिया। उसके बाद 7वें नंबर पे हमारी टीम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडिया घाट। मंडिया घाट के बच्चे आ जाएं। 8वें नंबर की टीम है एसवीएन राजगढ़। एसवीएन राजगढ़ है यहां पर। और अंतिम जो 9वें नंबर पे टीम है, दैट इज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिपर। ये 9 टीम्स जो है आज हमारे स्क्रीनिंग राउंड में विजेता रही है और अब इनका फाइट यहां पर होना है। आप सभी बच्चों से एक गुजारिश रहेगी कि इन सभी का हौसला अफजाई करें। जब इनका सही मार्क्स हो तो आप प्लीज जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। और पहले ही बता देता हूं बेटा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, 30 क्वेश्चन आपको मिले हैं। यदि आपके माइंड से वो क्वेश्चन निकल चुके हैं तो आपके टीचर्स हैं, मैं उनके व्हाट्सएप पर क्वेश्चन दोबारा से डाल दूंगा। हम हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फागू में, क्विज में आते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जितने क्वेश्चन हम यहाँ सीखेंगे वो भी आप सीखोगे। इस राउंड में मैं आपको बता दूं, लगभग 150 क्वेश्चन आपका तैयार हो सकता है इस क्विज के माध्यम से। और 30 प्रश्न हो रहे, तो 200 प्रश्न आप इस क्विज से सीखें। और इस प्रोग्राम को पूरा देखें, क्योंकि ये बच्चे हमारे आने वाले भविष्य का कल है। बैठ जाओ प्लीज, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप सभी हमारे मेहमान हैं, बैठ जाओ। पहले आपसे 2-2 के ग्रुप में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। अभी आपकी सीटिंग प्लान चेंज होगी, यहां पर बैठ जाओ, अभी कहीं भी बैठ जाओ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पहले यहाँ पर स्कूल प्रशासन का, जो भी यहाँ मैनेजमेंट की हुई है इस क्विज को कंडक्ट करवाने के लिए, प्रिंसिपल साहब और यहाँ पर जो भी आयोजक है, पूरा स्टाफ पूरी तन्मयता के साथ सुबह से लगा है। जैसे हम पहुंचे तो टीचर वहां सर इंग्लिश वाले सर खड़े थे कि सर पहले ब्रेकफास्ट ही कर लो। बहुत अच्छा इंतजाम है, खाना बहुत अच्छा बनाया है सर। सुबह आप कह रहे थे कि अगर कोई कमी होगी, कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो कार्यक्रम है जो आपके द्वारा यहाँ पे संचालित किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो, सभी बच्चे यहाँ से खुश होकर जाएं, दुखी होकर कोई नहीं जाएगा यहाँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। हम सक्सेस होते हैं या सक्सेस नहीं होती है। और मैं तो मानता हूं कि जो सक्सेस नहीं होते हैं, असली जीतने का जो नजरिया है वही समझ पाते हैं कि कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पर चूक हुई। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा अवसर है। हमारा शेड्यूल प्लान बिल्कुल विजय सर जी कर रहे हैं सिलेक्ट। तेरी मम्मी है कोई सा एक बच्चा अपनी टीम का मेंबर जो है बाहर आ जाए। आपको पर्ची दी जा रही है 9 नंबर ABCDEFGHI तक। जो भी पर्ची आपके पास आएगी आपने उसको उठाकर अपनी जगह पर बैठ जाना है। आप सभी को बता दूं कि जो क्विज होता है उसमें सब कुछ बिल्कुल
क्लियर होता है सब कुछ। बैठने का स्थान भी पहले ही यहाँ पे देखो पर्ची से सिस्टम हुआ। अभी क्वेश्चन बांटेंगे उसमें भी चांस है, कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन इधर उधर अगर हम बता भी दे किसी बच्चे को तो जरूरी नहीं है कि उसी को प्रश्न आएगा। एक बार जोरदार तालियां, हमारी टीम्स बैठ चुकी हैं और मैं इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा टीम ए से। आपने अपना नाम बताना है और स्कूल का नाम बताना है। My name is Rudransh Thakur. I am 13 years old. My school name is Government Senior Secondary School, Dibbar. My name is Ashish. I come from Government Senior Secondary School, Dibbar. बस एक बच्चा स्कूल का नाम बोल देगा, दूसरा फिर नाम ही बोलेगा। My name is Shreya and I am from SPM Public School, Rajgarh. My name is Ishan. निशा, ईशान, Kashish. कशिश, Navya. नव्या, GHS Kunderia. टूंदेरिया। My name is Srishti. My school name Government Senior Secondary School, Sunidhi. My name is Ishita. सृष्टि और ईशिता। My name is Priya Pundir and I read in Government Model Senior Secondary School, Rajgarh. My name is Aditi Thakur. अदिति राजगढ़ से। My name is Divyanshi Thakur और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडिया। मंडिया घाट। My name is Ronak Thakur. रौनक ठाकुर। My name is Sarthak Thakur. My school name is Government Senior Secondary School, Chopali. My name is Aditya. आदित्य। I am Darshika Thakur and we are from JV Rajgarh. I am Detika. वेदिका। द लास्ट टीम। I am Yashaswini Sharma and we are from Gurukul. I am Divanshu Kamal. दिवांशु। जोरदार तालियां इन सभी नन्हे वैज्ञानिकों के लिए। और अब हम आज का जो क्विज है उसको स्टार्ट करेंगे। मैं चाहूंगा कि टाइम कीपर भी मुझे चाहिए, एक कोई वॉलंटियर। सूर्या साहब प्लीज, एक सूर्या साहब आ जाओ, एक एनी कोई और आ जाओ। सतेंद्र भाई आप आ जाएंगे। स्कोरर भी चाहिए इस तरह में, क्योंकि ये हम सभी का कंबाइंड एफर्ट है और जब सभी आपका सहयोग। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो शिक्षक साथी है किसी भी जगह उसको प्लेस कर दिया जाए, वो अपनी जगह में अपनी काम के द्वारा अपनी पहचान बना ही लेते हैं। वॉलंटियर से निवेदन रहेगा, जो वॉलंटियर्स है प्लीज हमारे स्कोरर के लिए और टाइम कीपर के लिए चेयर का प्रबंध कर दो बेटा। एक बेल भी लाना बेटा ऑफिस से, अगर बेल होगी, टाइम बेल या बिसल हो। पीटीए सर प्लीज, अगर आपके पास बिसल हो तो। हेलो, नमस्कार। प्रिंसिपल सर भी हमारे बीच उपस्थित है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की जो सीएससी की ये पहली इवेंट, वैसे इवेंट तो शुरू हो चुकी थी, जो हमारा स्क्रीनिंग हुआ स्टेज के ऊपर, ये पहली इवेंट है और जूनियर का जो क्विज है वो फाइनल राउंड पर पहुंच चुका है। जैसा कि विजय सर ने सुबह भी कहा था कि कमल सर ऐसे शख्स हैं जिन्होंने की साइंस एक्टिविटीज को बहुत लंबे समय तक, सर ने कहा कि जब से इनकी जॉब शुरू हुई तब से लेकर ये इस कार्य में लगे हैं एज ए टीचर। और सर मैं भी बताना चाहूंगा कि आप हमारे से बहुत पहले पढ़े, हम तो बाद में पढ़े, लेकिन हम भी दुर्भाग्यवश जब पढ़े थे कभी ने चिल्ड्रन साइंस क्विज में पार्टिसिपेट नहीं किया। शायद परिस्थितियां कैसी होती होंगी उस समय पता नहीं होता होगा, लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि बच्चा जो काम हम नहीं कर पाए हम चाहते कि आप करो। मेरी 15 साल की जॉब हुई है, छोटी सी जॉब है। उस जॉब में मैंने खुद पाया है कि जो बच्चे ऐसी एक्टिविटी में आगे आते हैं ना, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। सही कह रहा हूं मैं, वो बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि आप सभी बच्चों की एक आवाज जो दिल में आ रही है और इन बच्चों की, वो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि देखना चाहते हो हमारी उड़ान को, कि देखना चाहते हो हमारी उड़ान को, तो जाओ और ऊंचा कर दो आसमान को, और ऊंचा कर दो आसमान को। क्योंकि आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत एनर्जी है। करना क्या है, उसको स्ट्रीमलाइन करना है और उसको ट्रैक पे लाना है। तुम्हारा स्कोरबोर्ड भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। बताना चाहूंगा सभी को कि और ये स्कोर के लिए स्कोर बोर्ड भी लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइव गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फागू से लाइव हूँ, जहाँ पे 32वां खंड स्तरीय साइंस मेला लगा है। अभी कुछ कंपटीशन चला है, तो आप सब बने रहिए मेरे लाइव में और पूरा लाइव देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव में जुड़कर
पग स्कूल में होने वाले साइंस मेले का आनंद लें, क्योंकि जो बच्चे हैं ये आने वाले कल का भविष्य है। कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। हमारा जो साइंस क्विज होता था मैक्सिमम 3 डेज का होता था। काफी एक्टिविटीज रहती है इसमें, मॉडल से लेके साइंस एक्टिविटी और स्किट कंपटीशन है, क्विजेज है, क्विजेज भी 2 कैटेगरी, मैथ ओलंपियाड 3, तो समय ज्यादा लग जाता है। और इस बार क्या हुआ सभी को बताना चाहूंगा कि जो सीएससी है एट द लास्ट मोमेंट में, क्योंकि सुबह सब ये बात कर रहे थे सभी अध्यापक की समय नहीं मिल पाया हमें, और जब समय टीचर्स को नहीं मिल पाया तो क्विज मास्टर को भी नहीं मिल पाया। हम भी चाहते हैं कि हर बार नए क्वेश्चन तैयार करें बच्चों के लिए, उसको बनाने में समय भी लग जाता है और ऐसी थोड़ा सा लेट मतलब हो सकते हैं बीच में, तो उसके लिए सभी क्षमा करेंगे, लेकिन हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, डर तो नहीं लग रहा है? लग रहा है, मुझे तो लग रहा है आप नर्वस लग रहे हैं, मुझे नर्वस लग रहे हैं। अरे डरना नहीं है भाई, आपने तो पहला पायदान क्रॉस कर लिया है और अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कुछ नहीं डरना है। यू आर ब्रिलियंट साइंटिस्ट, आप सभी नन्हे वैज्ञानिक हैं, ठीक है। सर ने कहा था कि आप लोगों के आइडियाज सरकार लेती है, और ये गलत बात नहीं है, सही बात है। जब तक हमारा स्कोर बोर्ड तैयार होता है, क्वेश्चंस तो मेरे पास तैयार ही है, तब तक आपको उलझाता हूं थोड़ा सा बातों में। हम संग्रहाल पिछले लगभग 5 साल से क्विज करवाने के लिए जा रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम यहाँ पर आए, और जैसे कि सर ने कहा था कि सेम डिवीजन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारे स्कूल की टीम्स भी होती है। लेकिन आपको बताऊं कि मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पबियाना, और मेरी टीम कहाँ बैठी हुई? कहाँ है मेरी टीम? यहाँ है नीचे बैठी, मतलब बाहर। तो कोई बात नहीं, निष्पक्ष होता है, बाहर हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन चलो तैयारियां नहीं थी, जैसा भी कुछ रहा होगा, इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत निष्पक्ष इसमें रूपरेखा रहती है। फिर भी कई बार हमें सुनने को मिलता है, ये तो होता है कि जिसकी टीम बाहर हो जाती है बोलते कि अच्छा बता दिए होंगे क्वेश्चन, 2-4 तो बता ही दिए होंगे। आपको मैं बताऊं, हमारे पास एज ए क्विज मास्टर रजिस्टर भरे हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस के ढेर लगे हुए। अगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी बच्चे को मैं पूरे क्वेश्चन दे भी दूं ना, तब भी वो शायद उसको याद मिसप्लेस हो जाता, नहीं रह पाता। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को कोई क्विज मास्टर इस तरह से बता सकता है, बाकी बच्चे की खुद की मेहनत है। अभी जो हमारा स्क्रीनिंग हुआ उसमें पता लगता है कि बच्चों ने किस तरह से स्कोर किया। कुछ बच्चों का स्कोर नो डाउट बहुत कम भी आए हैं और कुछ के बहुत ऊपर स्कोर भी आए हैं। तो वो सभी टीचर्स जो यहाँ पर आए हैं सभी बधाई के पात्र हैं। सर ने भी कहा था सुबह कि यहाँ पर इस तरह की लॉज ला के रखना, ताकि हमारा जो साइंस फैकल्टी है ये कमजोर ना पड़े। जो बच्चे हैं और बढ़ चढ़ कर आगे हैं, इतने कम समय में भी इतने स्कूल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन की, उसके लिए जो हमारे अध्यापक हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ आप, क्योंकि आपको लाने में सबसे बड़ा श्रेय किसका है? आपके अध्यापकों का, जिन्होंने आपको गाइडलाइन दी, आपको तैयार किया और यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ पे आपको लाया। इस क्विज के माध्यम से सूर्य जी यार इसमें नीचे मिल रहा है। चलो एक तब तक बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर? क्यों? देश के सभी मरीजों का इलाज कर सके। वेरी गुड। और आप? आर्मी अफसर। आर्मी अफसर, क्या बात है। अभी एक डॉक्टर है हमारे पास, और बनेंगे नेचुरल, बिल्कुल बनेंगे। आईपीएस अफसर, डॉक्टर, क्या बात है। आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिकॉज टेक्नोलॉजी का युग है। टीचर, जोरदार तालियां भाई इसके लिए। टीचर, मैं आपको बताऊं, ये मेरा दिल छू लिया इस लड़की ने। जब भी हम क्लास में, स्कूल में, कहीं भी पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर, कुछ और, टीचर कोई नहीं बनना चाहता। क्योंकि आप लोग क्या तंग तो नहीं आ चुके टीचर से? मुझे ऐसा लग रहा है कि टीचर से सब चिढ़ चुके होते हैं, तो कोई टीचर नहीं बनना चाहता। बहुत बढ़िया बेटा, आप टीचर बनोगे। साइंटिस्ट, साइंस टीचर, दूसरे टीचर मिले तब तो नहीं मिले, मैंने तारीफ कर दी। डॉक्टर, क्या बात। आर्मी अफसर। टीचर और आर्मी अफसर, हाँ जी। आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर, IAS, पता है क्या होता है ये?
आपने सुने, IAS ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर, ठीक है, तो वो आप जरूर बनेगा। UN coordinator of India. Coordinator of India. वो क्या होता है भाई, मुझे तो पता ही नहीं। UN कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया। तो सर UN सर यूनाइटेड नेशंस है ना सर, जो इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं जो लोग। ओ भाई ये बम है लड़की, बम। देखिए हम तो पढ़ रहे ना, ये टीचर, अध्यापक, डॉक्टर, ये जा रही UN। वेरी गुड बेटा, आपकी हौसले बड़े होने चाहिए। DGP. DGP ये किस फील्ड में होता है? This is Director General of Police. क्या बात है, DGP IAS officer. IAS ऑफिसर, Scientist. साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो आप सभी बच्चे जो भी बनना चाहते हैं, मैं श्री गुरु महाराज से कामना करता हूं कि जो भी आज आपने सोचा, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए, क्योंकि हम सभी श्री गुरु महाराज की उस पावन भूमि पर हैं जहां पर सिरमौर ही नहीं बल्कि शिमला, उत्तराखंड, जौनसर, सारा एरिया जो है इस श्री गुरु महाराज की छत्र छाया के नीचे बसता है। तो एक बार जोरदार जयकारा मेरे साथ लगाएंगे आप सभी, तभी हमारा कार्य शुरू होगा। बोलिए श्री गुरु महाराज की, बोलिए श्री गुरु महाराज की, बोलिए श्री गुरु महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखो आपका क्विज किस तरह से, मजा आएगा आप सभी को। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे क्विज के टोटल 5 राउंड होंगे हैं। क्विज शुरू होने वाला है, तो सभी व्यूअर्स से निवेदन है कि पूरा लाइव देखें। 5 राउंड है, जिसमें कि पहला फिजिक्स का होगा, दूसरा राउंड केमिस्ट्री का होगा, तीसरा राउंड बायो का होगा, चौथा राउंड पिक्चर राउंड होगा, और 5वां राउंड होगा दे दनादन राउंड। उसका नाम क्या है? दे दनादन, मतलब जिसको नहीं आया दे दनादन। अगर किसी को नहीं आया तो फिर समझ गए मेरी बात। तो आपका इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे पहले हम जो पहला राउंड स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेटिकली शुरू करेंगे, और अल्फाबेटिकली मेरे पास पहली जो टीम है वो है ए। तो शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा हो जाए, तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिजिक्स राउंड हम स्टार्ट करते हैं। कोई और चॉइस तो नहीं आपकी? कोई और चॉइस हो बायो केमिस्ट्री में? फिजिक्स करते हैं स्टार्ट? बायो करना है? कोई बात नहीं, बायो कर लेते हैं। केमिस्ट्री तो नहीं करनी? चलो बायो राउंड हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन अपने पास रख लो, देखेगा कोई नहीं। अगर किसी ने चीटिंग करने की कोशिश की तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। टेबल में टच नहीं होना। स्कोरर साहब रेडी है? रेडी है? ओके, पहला क्वेश्चन टीम ए के लिए। आपको बताना है, बहुत आसान प्रश्न है। मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, ऑडियंस को भी, आप सभी पार्टिसिपेंट को भी, डरना नहीं है। सारे क्वेश्चन आपकी बुक से लिए गए हैं। हमें भी पता था कि आपके पास भी समय तैयारी करने का कम था, तो मुझे लगता है कि आज हमारा स्कोर बोर्ड है पूरा लबालब नंबरों से भर जाएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी मीडियम। दूध को पाश्चरीकरण करने की प्रक्रिया में के बाद उस दूध में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कम हो जाती है, क्या मतलब रुक जाती है। तो पाश्चरीकरण करते समय दूध को अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, आपने ये बताना है। 70 डिग्री सेल्सियस तक। क्या लगता है जनता? सही है, बिल्कुल सही जवाब है। फुल 10 मार्क्स टू टीम ए। टीम बी का अपना प्रश्न है। टीम बी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश। Which microorganism is responsible for the disease like dysentery and malaria? किस सूक्ष्म जीव की वजह से अतिसार, दस्त यानी कि मलेरिया जैसी बीमारी हो सकती है? मॉस्किटो हो सकता है, ठीक हो। सॉरी, सेकंड चांस नहीं मिलता है क्विज में, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट चांस में ही जो आंसर आप दोगे वो सही माना जाएगा। 20 सेकंड का समय है आप सभी के लिए। 20 सेकंड में आपने सोचना है और डिस्कस करके आपस में फिर मुझे बताना है। आपके मॉस्किटो को मैं होल्ड पे रखता हूं। यस, किस सूक्ष्म जीव की वजह से अतिसार, दस्त यानी कि डायसेंट्री या मलेरिया हो सकता है?
यस प्लाज्मोडियम वायरस आपने उसने जीवाणु यस जीवाणु विषाणु क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया अमीबा प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ इज राइट आंसर एंड +5 टू टीम आई अमीबा प्रोटोजोआ का नाम भी बता दिया है ना। अच्छा प्रोटोजोआ का नाम बताया ओके यस मैम इन्होंने क्या बोला था मलेरिया प्रोटोजोआ इज राइट आंसर सर प्लाज्मोडियम सही है अगर मलेरिया पूछा है आपने। ओके जीवाणु नहीं इन्होंने मतलब नाम भी बता दिया यस आपने बड़ा से पूछा है तो फिर प्रोटोजोआ ठीक है। प्रोटोजोआ ठीक नहीं कोई बात नहीं देखो मैं आपको बताऊं आई एम फ्रॉम नॉन मेडिकल हमारे पास तो बायो की खान यहाँ बैठे हैं सर जो भी क्वेश्चन होते हैं सर से डिस्कस करते हैं प्रोटोजोआ इज राइट आंसर ओके ठीक है थैंक यू प्रोटोजोआ इज राइट आंसर सर एंड +5 टू टीम आई टीम सी आप सभी से निवेदन है कुछ भी गलत हो जाए प्लीज बोल देना कई बार बायो में थोड़ी समस्या आ जाती है टर्म्स वाइज तो टीम सी का अपना प्रश्न है हिंदी हिंदी यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ठीक है ना यह वसा के निरंतर पाचन के लिए बाइल जूस यानी कि पित्त रस का निर्माण करती है आपको ये बताना है कि यकृत द्वारा स्त्रावित किया गया यह बाइल जूस शरीर के किस भाग में इकट्ठा होता है पित्ताशय बिल्कुल सही जवाब है +10 पित्ताशय टीम डी आपका प्रश्न है सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जिसका प्रयोग बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है इस प्रकार की औषधि को किस नाम से जाना जाता है प्रतिजीवी वेरी गुड बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब 10 मार्क्स एंटीबायोटिक्स जो कि हमारी बॉडी में डाले जाते हैं इंजेक्शन के द्वारा या दवाइयों के द्वारा और फिर हमारा इलाज किया जाता है टीम ई आपका प्रश्न है कोशिका के केंद्रक में उपस्थित एक जेलीनुमा पदार्थ होता है जो कि कोशिका को के जीवित घटक का निर्माण करता है और रंगहीन भी होता है आपने इस पदार्थ का नाम बताना है इसको क्या कहते हैं कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य बिल्कुल सही जवाब है कोशिका द्रव्य +10 टू टिप तालियां तो बज ही नहीं रही इतने सही जवाब आ रहे हैं आप बताऊं कि जब क्विज होता है ना आंसर नहीं मिलते कई बार ऑडियंस में जाना पड़ता है लेकिन यहाँ पर आंसर आ रहे हैं तो इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां आपने बजाते रहना है टीम एफ ओके आपका प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है आपने उस अवस्था का नाम बताना है जिस अवस्था में मानव एक परिपक्वता के लिए बढ़ना शुरू करता है मीन्स मानव में एक ऐसी अवस्था जिसका अर्थ होता है परिपक्वता के लिए बढ़ना या परिपक्वता के लिए तैयार होना उस अवस्था का पर्टिकुलर नाम आपने बताना है कौन सी अवस्था किशोर अवस्था ठीक है जी हाँ जी ठीक है आप इसकी उम्र बता सकते हो मतलब कब से कब तक होती है 11-12 साल से 18-19 साल तक एग्जैक्ट है 11 से 19 साल तक किशोर अवस्था है और आप भी शायद उसी अवस्था से गुजर रहे हो +10 टू टीम एफ हाँ ये बात टीम जी हिंदी मीडियम ओके छोटी आंत कभी देखी आंतें देखी आप अच्छा छोटी आंत की भीतरी दीवारों में ठीक है आपने आंत भी नहीं देखी पर आपने पढ़ा जरूर होगा छोटी आंत की भीतरी दीवारों में हजारों उंगलियों के आकार की वृद्धि होती है
यह विधि हमारे पचाए गए भोजन को अवशोषण करने के लिए ज्यादा सतह का निर्माण करती है। ठीक है, आपको ये बताना है कि छोटी आंत के अंदर जो इस तरह की आकृति होती है उसको क्या कहते हैं? दीर्घरोम। आई थिंक मैं क्लियर करूंगा, अगर से दीर्घरोम सही आंसर हुआ, मुझे लग नहीं रहा है। बिली, बिल्कुल ठीक, बिली। दीर्घरोम ठीक है सर, दीर्घरोम राइट आंसर। क्योंकि जहां मैंने देखा तो हिंदी में भी बिली लिखा था और इंग्लिश में VILI। ओके मैम, विली इज राइट आंसर। किसने बोला था दीर्घरोम? ये टीम जी, 10 मार्क्स टू टीम। कई बार जब क्वेश्चन को हम खुद सर्च करते हैं, मान लो गूगल पे, अब जैसे एक मेथनोइक अम्ल है, उसका दूसरा नाम भी है, लेकिन कई बार वो मीथ है, नोइक ही लिखा होता है, तो हमें लगता है कि हिंदी मीनिंग शायद ये होगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही था, दीर्घरोम। टीम एच का अपना प्रश्न है, इंग्लिश मीडियम। ओके, फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, स्पेशली इन द कैटल नोन एज, किससे जानते हैं उसको, जो उसकी बीमारी होती है? फुट एंड माउथ डिजीज स्पेशली इज इन कैटल्स इज नोन एज एंथ्रेक्स। मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, एंथ्रेक्स बोलते हैं उसको, विच इज कॉज्ड बाय द बैसिलस एंथ्रेक्स। ये भी बता दिया किससे बीमारी होती है। यू हैव टू टेल हु वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस बैक्टीरिया। आपने उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने इसकी खोज की थी फर्स्ट टाइम। खास तौर पर मवेशियों में, मनुष्यों में भी हो सकता है। गाय आदि के मुख एवं खुर में एक एंथ्रेक्स नाम का रोग होता है। यह सूक्ष्म जीव बैसिलस एंथ्रेक्स के कारण होता है। पास टू टीम आई। रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। +5 टू टीम आई। आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा है, एक रेड जैसा कॉलम बना है, उसमें लिखा है कि एंथ्रेक्स होता है, किससे होता है, किसने इसकी खोज की है। टीम आई का प्रश्न है। ओके, इन द प्लांट्स की बात मैं कर रहा हूं। इफ वी केयरफुली ऑब्जर्व बाय यूजिंग द लेंस, वी कैन सी द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी। जो प्लांट्स का फ्लावर होता है उसकी ओवरी हम देख सकते हैं। वेयर देयर आर सम स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर इनसाइड द ओवरी। व्हाट आर दैट बीड्स कॉल्ड? उनको मतलब क्या बोलते हैं? मैं इस संरचना ओव्यूल्स। सही है, सही है, तालियां जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ओव्यूल्स, बीजांड जिसको हम कहते हैं, पौधों के बीच का एक, अगर उसको ब्लेड से काट के देखें, छोटे छोटे मोतियों जैसे दाने होते हैं, उन दानों को क्या कहते हैं? ओव्यूल्स। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड के बाद बजनी चाहिए जोरदार तालियां। शाबाश, बहुत बढ़िया। और हमारा जो स्कोर है वो भी अपडेट हो चुका है। सर सूर्या साहब प्लीज आप स्कोर पढ़ो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कोर इस प्रकार से पहले राउंड का, टीम ए 10 मार्क्स, टीम बी को अभी खाता खोलना है। टीम सी 10 मार्क्स, टीम डी 10 मार्क्स, टीम ई का स्कोर 10 मार्क्स, टीम एफ 10 मार्क्स, टीम जी 10 मार्क्स, टीम एच को भी अभी खाता खोलना है, और लीडिंग टीम आई विद 20 मार्क्स। थैंक यू सूर्य सर। हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट हम करेंगे टीम आई से। उससे पहले आप सभी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, अगर आपको कुछ बेहतर मिल रहा है उससे और बेहतर की तलाश कर। मिल जाए नदी तो फिर समुद्र की तलाश कर, क्योंकि टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। शीशे को भी तोड़, पत्थर को भी जो तोड़ दे, ऐसे शीशे की तलाश कर, ऐसे शीशे की तलाश कर। अगला राउंड हमारा, और ये वही महानुभाव यहां पर बैठे हैं जो मैं पत्थर फेंक रहा हूं ना बार बार शीशों के ऊपर, ये उल्टा मुझे ही मार रहे हैं। जब ये आंसर दे रहे हैं इसका मतलब ये मुझे डिफीट कर रहे हैं कि बड़ा यार साइंस क्विज मास्टर, बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आया था, हमने तड़ातड़ जवाब दिए। सही मैं कह रहा हूं, सल्यूट बनता है इन बच्चों के लिए, क्योंकि बेटा एज ए टीचर हम बिल्कुल डेप्थ में जाके क्वेश्चन चुरा के लाते हैं।
लेकिन आप उस डेप्थ में जाके आंसर दे रहे हो, तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट ये सभी बच्चे हैं। इनके लिए एक बार टीम आई से अगला राउंड स्टार्ट करेंगे, और अगला राउंड होगा हमारा, कौन सा करें? केमिस्ट्री करें? अच्छा, टीम आई, पहला प्रश्न टीम आई से, TBIS गुरुकुल। ओके, अच्छा प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा। When CO2 means कार्बन डाइऑक्साइड is passed through the lime water, ठीक है, the color of the water turns to milky. Which chemical compound is formed while mixing CO2 and lime water? So what the name of that compound is given? कौन सा कंपाउंड बनता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से डालते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, शायद सही भी हो सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से डालते हैं, उसका पानी दूधिया हो जाता है ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। और अब है क्वेश्चन H का, अपना प्रश्न है। और टीम आई को 0। ओके, आपने बताना है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? You have to tell the name of that metal which is extracted mostly from the sea water and salty lakes. जो हमारी salty lakes होती है और समुद्री पानी होता है, उसको परिष्कृत करके, ठीक है, उसमें से ये एक मेटल निकलता है, एक धातु निकलती है। आपने उस धातु का नाम बताना है। आयरन। अधिकांश समुद्र के पानी और लवणीय झीलों में से कौन सी धातु निष्कर्षित की जाती है? कार्बन। सोडियम। सोडियम। आयरन। मार्बल। आयरन। पेट्रोलियम। किसका था? यस, मैग्नीशियम, बिल्कुल सही जवाब है। लवणीय जो झीलें हैं और समुद्र, उसमें से परिष्कृत किया जाता है उस पानी को, उसमें से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। क्योंकि समुद्र में लवणीय पानी होता है, तो लवणीय झीलों में ये निकाला जाता है, सॉल्टी लेक। आपका प्रश्न बहुत आसान है, आपने देखा भी होगा कभी है कभी, ठीक है। प्रश्न क्या है? वाहनों में पेट्रोल के जलने से, आपको पता है पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होता है, ये तो पता है सभी को। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु है जो वायु को प्रदूषित करती है? उसके अंदर मुख्य रूप से वो धातु होती है जो उसको प्रदूषित करती है, उसका नाम आप बताना है। बोलेंगे नहीं, बच्चे नहीं बोलेंगे प्लीज, अगर आपको आता हो प्लीज। कार्बन तो अधातु है। क्वेश्चन है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? उसमें एक धातु होती है जो उसके जलने से प्रदूषित पैदा करती है। यस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आपने पढ़ा भी होगा। यस, टीम आई। नो, कार्बन मोनोऑक्साइड। नो, यस, ऑडियंस के लिए पहली बार प्रश्न आया। हाँ जी, कोई बताएगा पेट्रोल में ऐसी कौन सी चीज पाई जाती है, धातु, जिससे प्रदूषण पैदा होता है? और आजकल बड़े बड़े बोर्ड में लिखा भी जाता है पेट्रोल पंप के पास, हमारे यहां सीसा रहित तेल मिलता है। देखा किसने? आप पढ़ना पेट्रोल पंप के पास जाओगे, वहां पे
एक अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, जूनियर और सीनियर के जो बच्चे इनोवेटिव मॉडल्स में आए हैं, कृपया आप अपने मॉडल के पास चले जाएं, क्योंकि हमारे जजेस जो फर्स्ट राउंड जो कहा था, आज पहला राउंड होगा, एक राउंड कल होगा, फाइनल राउंड, वो सभी बच्चे प्लीज अपने अपने मॉडल के पास पहुंच जाएं। हाँ जी, तो क्या था पेट्रोल में? हाँ, शीशा रहित तेल। हर पेट्रोल पंप वाले दावा करते हैं कि हमारे पास नहीं है, हम प्रदूषण नहीं फैलाते। ओके, टीम एफ। टीम एफ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडिया घाट। ओहो, आपके जो अध्यापक है बहुत मेहनती है, धुरंधर है। सूर्या साहब को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं ना। ये ऐसी शख्सियत है हमारे खंड में कि ना केवल पढ़ाई में, कोई भी इवेंट इनको दे दो आप, कोई भी इवेंट दे दो, नाच गाने से लेके, गाने से लेके, म्यूजिक से लेके, कुश्ती से लेके, ताइक्वांडो से लेके, कबड्डी से लेके, ये सुपरस्टार है। कबड्डी में भी सुपरस्टार है, क्रिकेट में भी सुपरस्टार है। सूर्या साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मुख्यतः किन दो धातुओं के कारण जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं, उसके कारण हमें अम्लीय वृष्टि जैसी खतरनाक घटना से गुजरना पड़ता है, जिनके कारण पेड़ पौधों, मीठे पानी की झीलें, जलीय जीव, बिल्डिंग्स के कलर आदि को बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपने उन धातुओं के नाम बताने हैं जिनके कारण ऐसा होता है। कॉमन है, बहुत कॉमन है। ऑक्साइड, ये उनके अपवाद है, वो है ना, आगे इनके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। लेकिन कौन कौन से इसमें मेटल कौन से हैं? आपका आंसर कुछ ठीक है। क्वेश्चन था कि दो अधातु हैं जिनके कारण वायुमंडल में बहुत सारी प्रदूषण फैलता है, वो कौन से दो अधातु हैं जिनके कारण ऐसा होता है? सल्फर एंड नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। आप काफी क्लोज थे। मैंने आपको एक बोला था आने से पहले कि आपने उनके नाम बताने हैं, अधातुओं के नाम, ऑक्साइड नहीं बताने हैं। कई बार प्रश्न क्या आता है कि उनके ऑक्साइड्स बताओ, तो नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड था, लेकिन जो मैं प्रेडिक्ट करना चाह रहा था, सही आंसर दो मेटल के नाम वो थे, नाइट्रोजन और सल्फर। जी हाँ जी, डी को मिला सर, डी। लेकिन बच्चों के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाओ। जो मैं चाह रहा था, क्वेश्चन सिंपल था कि मेटल चाहिए, मेटल ऑक्साइड अलग क्वेश्चन बन जाता है, ऑक्साइड वाला, तो वो आंसर मुझे यहां से मिला। टीम ई, ओके, आपको एक प्रश्न बताना है। डायलिसिस सुना आपने कभी? डायलिसिस सुना है? ओके, तब तो आपको आता होगा पहले। डायलिसिस प्रक्रिया में मनुष्य के शरीर से कृत्रिम रूप से कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाला जाता है डायलिसिस में, ठीक है? आता आपको? नहीं आता? मैं बता देता हूं, यूरिया। क्या निकाला जाता है? यूरिया। अच्छा, आपको पता था, उसको बाहर निकाला जाता है। आपको यह बताना है कि ये जो मनुष्य जिसका डायलिसिस किया गया, वो किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, उसका कौन सा अंग वहां पर खराब है जिसकी वजह से उसकी डायलिसिस की जानी पड़ी। जी इंग्लिश बोलो। वृक, वृक इंग्लिश में बताएंगे? वृक, किडनी। हाँ बिल्कुल, किडनी सही आंसर है। वृक को किडनी बोलते हैं। कई बार हमें पहला ही शब्द पता चलता, अच्छा इसको वृक बोलते हैं, हमें तो किडनी से होना था अभी तक। तो बेटा आपको अगर पता नहीं है, तो जो हमारे अंदर पार्ट होता है जो ब्लड प्योरीफाई करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट्स के माध्यम से हमारे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, दैट इज वृक और किडनी। सही जवाब बिल्कुल 10 मार्क्स इनको दे दिए जाए, टीम ई को। टी का अपना प्रश्न है, आपको बताना है, बड़े ध्यान से सोचना है कि उस प्रथम कृत्रिम रेशे का नाम क्या, जिसे कि कृत्रिम रूप से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लकड़ी के पल्प द्वारा पहली बार तैयार किया गया। नहीं, दैट वाज नायलॉन। नायलॉन। हाउ बिल्कुल सही जवाब है। देखा, मानते नहीं है बच्चे, बिल्कुल रेयन था
और आपको बताऊं जो फर्स्ट सिंथेसाइज्ड हुआ था कृत्रिम रूप से, संपूर्ण रूप से जो रासायनिक था उसका नाम था नायलॉन। लेकिन ये वाला जो रेयन सबसे पहले बनाया गया उसमें लकड़ी के पल्प यूज किए, इसीलिए हम इसको संपूर्ण रूप से रासायनिक नहीं कह सकते क्योंकि इसमें प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया गया था। पढ़ा था आपने, तभी कॉन्फिडेंट थे। अगर मैं नहीं मानता तो मार भी देते मेरे को, है? चलो बहुत बढ़िया बेटा। टीम बी कौन सा स्कूल आपका? अच्छा, तभी सन्नी उदित गए भाई तभी। सी, यदि किसी व्यक्ति को चींटी काट जाती है, आपको काटा कभी चींटी ने? कैसे दर्द होती? अच्छा काटा नहीं है अभी, भगवान करे ना काटे आपको कभी। यदि किसी व्यक्ति को चींटी काट लेती है तो वह व्यक्ति के शरीर में एक एसिड को छोड़ देती है और उस एसिड का नाम आपको बताना है। उसका नाम मैं बताता हूं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में डाल देती है जिससे में बहुत तेज दर्द होता है और अक्सर चींटी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए हम उसके स्थान पर एक लोशन लगाते हैं और उस लोशन का नाम ये मैं ही बता देता हूं, उसका नाम है कैलामाइन। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि दर्द को कम करने के लिए उस कैलामाइन घोल में कौन सा रासायनिक यौगिक है जो दर्द को कम करता है? जी, जिंक, कार्बनिक यौगिक बोला। यस, बोल रहे थे आप? जिंक कार्बोनेट इज राइट आंसर। जिंक कार्बोनेट, इन्होंने जिंक बोला, मैंने थोड़ा होल्ड किया कि क्या पता आ जाए, तो जिंक में ऐड ही किया, दूसरा आंसर नहीं बोला। अगर ये सल्फर बोले तो गलत था। जिंक कार्बोनेट इज द राइट आंसर। टीम सी 10 मार्क्स। टीम बी ओके, आपके लिए तो बहुत मुश्किल आ गया बेटा क्वेश्चन, कर पाओगे? चलो कोई नहीं। आपको बताना है यदि सभी 7 इंग्लिश वाले बंदे हैं वही तुम, इफ वी मिक्स ऑल 7 कलर, व्हाट टाइप ऑफ कलर या व्हाट कलर वुड बी फाइंड इन द रिजल्टेंट? हमें कौन सा रंग प्राप्त हो? ओए यार, कलरलेस। कलरलेस गलत हो गया आपका। जब सारे रंगों को मिलाएंगे, भाई आप बताओ छोटे बच्चों, सारे रंग इकट्ठे कर दे, लाल पीला हरा, तो काला नहीं बनेगा? काला बनेगा? बिल्कुल सही जवाब, व्हाइट कलर बनेगा। यदि हम सारे 7 कलर को इकट्ठा कर लें तो रिजल्टेंट में व्हाइट कलर मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये देखो सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पर जो रंग है वो एज ए व्हाइट कलर है। जब हम इसको प्रिज्म में से देखते हैं तो क्या होता है? 7 रंगों में टूट जाता है, तो वही 7 रंग वापिस चले गए तो कैसा हो गया? व्हाइट कलर हो गया। बिल्कुल सही जवाब। टीम बी 10 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन टीम ए। हिंदी ओके। सोना देखा आपने कभी? सोना देखा? कहां देखा? ज्वेलर के पास देखा है, बहुत बढ़िया। कल मैं भी अपने बच्चों से एक प्रश्न पूछ रहा था, क्विज के लिए तैयार करवा रहा था। सोने की बात आई तो उनको सूत्र बताया और एक चीज पूछ ली बीच में कि बेटा सोना, हिमाचल में सोना कहाँ पाया जाता है? तो बच्ची ने बड़े एकदम से हाथ खड़ा किया। मुझे लगा कि बहुत ब्रिलियंट बच्चे, कहते वर्मा ज्वेलर के पास। अब बच्चे ने भी ठीक बोला भाई। अब बच्चा उसने कौन सा खेत में या कहीं खानों में देखा होगा, उसने वर्मा ज्वेलर में देखा तो वही बताएगा। दिस इज क्रिएटिव माइंड। आपने आंसर तुरंत देना है। इन्होंने भी दे दिया कि हमने ज्वेलरी की दुकान में देखा है, लेकिन आपको बताना पता क्या है? आपको बताना है कि यदि हम लगभग 1 ग्राम सोने को चुरा पाए तो कितने पैसे बनेंगे? 1 ग्राम सोने से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। ठीक है? 9। आपने ये बताना है सोने की वह कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा गुण है जिसके कारण ऐसा हो पाता है। आपने इसको गुण बताना है सोने का या फिर धातु का, क्योंकि धातु है ना। कौन सा गुण है जिसके कारण ऐसा होता है? जाऊं? ओके, टीम आई के पास आया। It has been observed that from 1 gram of gold substance, it is very possible to make about 2 kilometer thin wire.
हाउ इट इज पॉसिबल? कौन सी प्रॉपर्टी? टेराबिलिटी, टेराबिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, बिल्कुल सही जवाब है। डक्टिलिटी, तन्यता। दो ही गुण होते धातुओं के, एक आघातवर्धीयता और एक तन्यता। आघातवर्धीयता होता है हम उसको धातु को पीट पीट कर पतला बना देते हैं, चादरें बना लेते हैं उसकी। और एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है खींच के क्या करते हैं उसको लंबा कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डक्टिल। वैसे आप चिंगम खाते हो, उसकी डक्टिलिटी कितनी की है? एक चिंगम की कितनी की लंबी चली जाती है? खींची कभी? अरे खींचते तो होंगे, अकेले में तो जरूर खींचते होंगे ऐसे। दैट इज डक्टिलिटी। वहां पर भी साइंस है, लेकिन चलो वो धातु की बात आ जाती है। धातुओं के केस में ऐसा डक्टिलिटी को कहते हैं तन्यता। सेकेंड राउंड क्लोज हो चुका है। टीम ए का स्कोर है 10 मार्क्स, टीम बी 10 मार्क्स, टीम सी 20 मार्क्स और टीम डी का स्कोर है 25 मार्क्स, टीम ई 20 मार्क्स, टीम एफ 10 मार्क्स, टीम जी 15 मार्क्स, टीम एच 5 मार्क्स और टीम आई 25 मार्क्स। धन्यवाद सर। सेकेंड राउंड में बहुत सारी टीम्स आगे आ चुकी हैं। अब हमारा जो तीसरा राउंड है स्टार्ट होगा टीम ए से, अल्फाबेटिकली से उस तरह से। हाँ जी, आपसे पूछना है? ओके, फिजिक्स राउंड चल पड़ा, सबसे खतरनाक राउंड। क्या लगता है आसान? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? सबसे मुश्किल क्या लगता है? हाँ, फिजिक्स सबसे मुश्किल है। पहला प्रश्न आपके लिए, आपने ये बताना है कि जाने माने पराश्रव्य ध्वनि उपकरण जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीन्स होती है जो पराश्रव्य ध्वनि के ऊपर काम करता है, को चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान और निदान के लिए प्रयोग करते हैं। इन उपकरणों में कितनी आवृत्ति की ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है? आपने एग्जैक्ट आंसर देना भाई, अदरवाइज देखो बहुत सारे बच्चों के गलत हो सकते हैं क्वेश्चन। टीम बी के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन्स, क्वेश्चन लग गया बता? A well-known ultrasound machine which are used in the medicine field for research and treatment of the many problems. What type of the sound frequency used in that machine? अल्ट्रासोनिक साउंड। हाँ, तो उसका वो बताना है अपने, कितनी साउंड होती है? मोर देन 20,000 हर्ट्ज। मोर देन 20,000 हर्ट इज राइट आंसर। बिल्कुल 20,000 हर्ट से ऊपर की ध्वनि। और यहाँ तो नाम से ही थोड़ा इसमें हिंट था बच्चों के लिए, है ना? ओके, टीम बी का अपना प्रश्न। अभी टीम बी आपने बताना है, इंग्लिश मीडियम है ना? पास हुआ है, पास हुआ। द वेपर्स ऑफ विच मेटल आर यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड CFL bulbs which are toxic in nature. Therefore, precautions must be taken while dispose of these type of the bulbs. Vapors of which metal are used in the fluorescent tube or CFL bulb which are toxic in nature. Therefore, precautions must be taken while dispose of them. You have to tell the name of that. Tungsten. क्वेश्चन दोबारा बोलो, एक बार सुन लिया करो भी प्रश्न प्लीज। अच्छा, ओके सॉरी। चमकने वाली ट्यूब या CFL बल्बों में किस धातु के वाष्प या वेपर्स होते हैं जो हानिकारक होते हैं, जहरीले होते हैं? अतः इन ट्यूबों को, बल्बों को नष्ट करने से समय बहुत सावधानी हमें बरतनी चाहिए।
लास्ट टाइम 9 सेकंड हो गए थे, सर ने इशारा कर दिया था। मरकरी इज द राइट आंसर। राइट आंसर, तालियां तो बजी नहीं भाई, गलत तो नहीं आंसर। टीम सी का अपना प्रश्न है, +5 टीम सी। टीम सी का अपना प्रश्न है, आपको बताना है हिंदी ना। भूकंप आने पर हम अलर्ट हो जाते हैं। भूकंप आने पर किस उपकरण द्वारा उसकी तीव्रता को सही मापा जा सकता है? उपकरण का नाम आपने बताना है। यस, सिस्मोग्राफ। देख तो लिया था यहाँ से। हाँ, चीटिंग है भाई, चीटिंग है। बिल्कुल सही जवाब है सिस्मोग्राफ, जिससे हम भूकंप को मेजर करते हैं। टीम डी +5, टीम डी +5। क्वेश्चन देखो, एक से दूसरे को छूटने नहीं दे रहे बच्चे। या तो प्रश्न आसान है या तुम्हारी तैयारियां बहुत हार्ड है। क्या है? आसान है प्रश्न, है ना? चलो, तभी तुम्हारे चेहरे मुस्कुराते हैं, नहीं तो फिर लटक जाते हैं स्टेज पर। यदि समतल दर्पण से लगभग नहीं, एग्जैक्ट 5 फीट दूर एक सेब रखा गया है, तो बताइए कि सेब तथा समतल दर्पण में दिखने वाला सेब या उसका जो प्रतिबिंब है उसके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? उसकी जो प्रतिबिंब के बीच और सेब के बीच की दूरी। यदि समतल दर्पण से 5 फीट दूर एक सेब रखा गया है, तो बताइए कि सेब और समतल दर्पण के बीच बनी सेब के प्रतिबिंब के बीच में कितनी दूरी होगी? 5 मीटर। अभी वापिस आता हूं, 7.5 मीटर। क्वेश्चन है भाई सुन लो पहले, सारे सुन लिया करो भाई, मेरा गला सूख जाता बार बार। यदि समतल दर्पण से 5 फीट दूर एक सेब रखा हो, ठीक है, तो तुमने ये बताना है कि उस सेब तथा उस मिरर शीशे के अंदर बने प्रतिबिंब में जो सेब दिख रहा है उसके बीच की दूरी कितनी होगी? 5 फीट। 10 फीट? वो कैसे भाई? दस फीट बिल्कुल ठीक बोला है पहले, 10 फीट आंसर है। 10 फीट आंसर ठीक था आपका आंसर, कंफ्यूज नहीं होना जब ज्यादा बोल रहे हैं। 10 मीटर फीट, 10 फीट क्यों था भाई? वास्तविक उससे दूरी पूछी थी, सेब कहां रखा है और मिरर कहां है। यदि इस मिरर से 5 फीट दूर सेब है तो 5 फीट दूरी दिखेगा, तो उनके बीच का प्लस होना था 10 मीटर। 3 जी +5। ई का अपना प्रश्न है, किसी भी प्रकार के ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मानक द्वारा दर्शाया गया है? आपने उसकी यूनिट बतानी है, एसआई यूनिट। किसी भी प्रकार के ईंधन के ऊष्मीय मान, जो ऊष्मीय मान निकालते हैं ना, उसमें प्रॉपर यूनिट लिखी होती साथ में, आपकी बुक में भी डायरेक्ट लिखा हुआ। आपको एग्जैक्ट सेम वही यूनिट बोलनी पड़ेगी या लिख के दिखानी पड़ेगी मुझे। किलो, KG/K बटा KG, किलो जूल बटा किलोग्राम। बिल्कुल सही आंसर है, +10 टू टीम ई। शाबाश बेटा। टीम एफ का अपना प्रश्न। ओके, आपको बताना है, एक खरगोश की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है कुछ लिखने का? लिखने का दे दो इसको फटाफट। एक खरगोश, तब लिख लो भाई फटाफट। स्पीड ऑफ द खरगोश इज 54 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट दिस स्पीड ऑफ रेबिट इन, अच्छा, इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करके बताओ। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताना है। 1 मिनट का समय। सभी कैलकुलेशन करो फटाफट। कैलकुलेशन का राउंड है, कैलकुलेशन कर दिया। मीटर पर सेकेंड। गलत है बेटा। यस, पास। इधर कुछ हो,
कैसे कर रहे हो? थोड़ा सा चुप जाए। यस, 15 मीटर पर सेकेंड। आपने बोला जवानी निकाल दिया, बिल्कुल सही जवाब है 15 मीटर पर सेकेंड। और आई थिंक ऐसा सा एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्विज में भी हुआ था आज, शायद किसी बच्चे को था, कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। तो मैथ और फिजिक्स इकट्ठे चलते हैं, थोड़ा सा चूक गए 14 के भाई, सब कुछ ठीक चल, उल्टा कर दिया। +5 टीम आई। टीम जी का अपना प्रश्न है। ओके, बहुत आसान प्रश्न है टीम जी के लिए, थोड़ा सा ध्यान लगाना। दोबारा कैलकुलेशन निकाल लो, सभी एक साथ निकाल लो कैलकुलेशन। प्रश्न है, इसके ऊपर कर दो कोई बात। क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 42 किलोमीटर दूर जाती है, यदि कोई वस्तु 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 42 किलोमीटर दूर जाती है, तो बताओ कि उतनी ही दूरी किस चाल से 6 घंटे में पूरी होगी। मतलब 6 घंटे में उतनी ही दूरी पूरी करने को कितना समय लगेगा, ये बताना। समय नहीं, चाल बतानी है। दोबारा सुन लो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और 42 किलोमीटर आप उस चाल से चले हैं, तो आप ये बताइए कि उतनी ही दूरी को 6 घंटे में किस स्पीड से चलना पड़ेगा। कन्वर्जन है जी, आंसर आपने बतानी है बेटा, स्पीड बतानी है। कैसे निकालो? 42 क्या किया? 7 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है टीम जी का, बहुत बढ़िया। 7 किलोमीटर। तालियां कम बजी भाई, क्वेश्चन टफ था, क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से तालियां बजाया करो, बहुत बढ़िया। तू कदम लग गया नहीं, आपने कैलकुलेट किया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, आपके लिए प्रश्न है, वी नो दैट देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ मूविंग सॉलिड बॉडी बाय अनदर सॉलिड बॉडी। इफ आई एम मूविंग लाइक दिस, देयर इज फ्रिक्शन। Similarly, frictional force is also applied between the liquids as well. You have to find the name that term which is known as the friction in liquids and liquids के बीच में या airs के बीच में कौन सा फ्रिक्शन होता है, उसको नाम देना है। Which term is associated with that? पास हुआ। ठोस आकृति के बीच में घर्षण होता है, लिक्विड में भी घर्षण होता है। लिक्विड में उस घर्षण को क्या कहते हैं, मेरा प्रश्न ये है। ड्रैग, उसको ड्रैग कहेंगे। बिल्कुल सही जवाब है ड्रैग। और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्षण। एक होता है घर्षण, एक होता है कर्षण। +5 टू टीम आई। आपका प्रश्न था। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड टू टीम आई। शुक्र है दिखा है। ओके, आपके लिए प्रश्न है, इफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी, सभी सुन लो, आयताकार बॉडी है 20 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। एक आयताकार जैसे चार्ट होता है आपका, 20 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन माई हेड। अपने सिर पे मैंने रखी हुई, चलो, है ना। आपको अब उसके बाद क्या हुआ, एंड आई एम स्टैंडिंग इन द ओपन फील्ड। मैं जाके ग्राउंड पे खड़ा हो जाता हूं, अपने सिर के ऊपर 20 बाई 15 का एक कार्डबोर्ड लेकर ग्राउंड में खड़ा हो जाता हूं। यू हैव टू टेल मी दैट हाउ मच एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दैट कार्डबोर्ड। कैलकुलेट करना पड़ेगा। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने निकालना है।
शाबाश शाबाश, जल्दी सभी कर लो, मैं अब देखने आऊंगा सभी का। पास, लास्ट टाइम में पास हुआ, पास होने ही वाला था सवाल। क्वेश्चन ना यार, इतनी देर से बोल रहा हूं। यदि मेरे सिर पर 20 बाई 15 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड है और मैं ग्राउंड में चला जाता हूं, तो मेरे उस कार्ड के ऊपर, सिर के ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पड़ेगा, ये बताना है। लिखा भी नहीं है बंदे, अब नहीं। आज 300 सेंटीमीटर, 4050। 300 किलो। क्या 300 किलो? क्या किलो के आगे भी बोलना पड़ेगा? ग्राम। ग्राम, बिल्कुल सही है, 300 किलोग्राम। तब मैं बच जाऊंगा जिंदा है भाई। अगर मैं ग्राउंड में चला गया, अपने इसके ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड रख दिया 20 बाई 15 का, और बच्चे ने निकाल दिया 300 किलोग्राम, मैंने बोला सही आंसर, तो क्या मैं बच पाऊंगा 300 किलोग्राम भार से? बच जाएंगे? नहीं, वायुमंडलीय दाब पूछ रहा हूं, उसके ऊपर कितना वेट पड़ेगा, किलोग्राम कितना पड़ेगा उसके ऊपर, प्रश्न यही था। दाब हमारा पड़ेगा, क्योंकि आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल सेंटीमीटर के ऊपर आपका जो वेट पड़ता है, भार पड़ता है, वो पड़ता है 1 किलोग्राम। तो 20 गुणा 15 300, और 300 किलोग्राम यदि हम इसको न्यूटन में निकालें तो उसका मल्टीप्लाई बाय 9.8 या फिर अकॉर्डिंग टू 10 कर लेंगे, तो 3000 न्यूटन हमारे ऊपर उस समय भार पड़ेगा। लेकिन तब इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि इधर से भी वायुमंडलीय प्रेशर है, वो उसको बैलेंस कर लेता है, इक्वल कर लेता है, और मुझे भार महसूस नहीं होगा। ठीक है, जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए, टीम ई। एंड द लास्ट क्वेश्चन जी। थर्ड राउंड समाप्त हो चुका है और 3 राउंड तक जो स्कोर है, टीम ए 10 मार्क्स, टीम बी 15 मार्क्स, टीम सी स्कोर 25 मार्क्स, टीम डी 30 मार्क्स, टीम ई 35 मार्क्स, टीम एफ 10 मार्क्स, टीम जी 30 मार्क्स, टीम एच 5 मार्क्स और टीम आई 35 मार्क्स। तो ये था 3 राउंड का स्कोर। स्कोर हो गया। स्कोर के बाद जो हमारा अगला राउंड है, दैट इज पिक्चर राउंड। पिक्चर राउंड में क्या होगा, बच्चों को एक पिक्चर दिखाई जाएगी। वो पिक्चर किसी वस्तु की भी हो सकती है, फिनोमिना भी हो सकता है, और कुछ और भी हो सकता है। तो आपने उस पिक्चर को पहचानना है, और जो मैं पूछूंगा उसके बारे में उसका आपने जवाब देना, ठीक है। उससे पहले आप एक अंक 1 से लेकर 9 तक हमारे पास टीम्स हैं। पिक्चर्स जो है वो मैंने सूर्या साहब के पास दे रखी है, कुछ भी इसमें पार्शलिटी नहीं हो सकती। जो नंबर आप बोलोगे किसी एक पिक्चर में वो नंबर लिख दिया जाएगा, एनी हाउ।
9 पिक्चर्स है हमारे पास। आपने 1 से लेकर 9 तक की जो गिनती है, पहला राउंड किससे हुआ था स्टार्ट? इससे पहला राउंड यहां से स्टार्ट हुआ था। ओके, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। आपने 1 से लेकर 9 तक कोई सा एक अंक चुनना है, उस अंक की पिक्चर आपको बाद में दिखाई जाएगी। 5 टीम आई 5, इसी में लिख लो। हाँ, किसी में लिख लो, एनिमल सीरियल वाइज चलो। आप टीम आई लिख लेना साथ में। टीम आई को कौन सा नंबर है? 5, H7, 9, G9, नहीं G9, H को 7, G9, F2, E4, D3, D dot, C6, 8, B8 and 1 हो गया। क्या बचा? 1 नहीं हुआ, कोई क्लैश नहीं हुआ ना आपस में। देखो कितनी बड़ी बात है। 9 तक सोचा, इन्होंने याद भी रखा कि कौन सा आ गया कौन सा नहीं आया। अगर हमसे पूछे तो मैं तो 4 बार वही नंबर बोल दूंगा, दूसरे वाला। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। यह है इनका IQ। हर बार हर बच्चे ने अलग नंबर बोला। अब आपको आपके नंबर के हिसाब से एक पिक्चर दिखाई जाएगी, आपने उस पिक्चर का नाम बताना है, जो भी मैं पूछूंगा कि वो कौन है व्यक्ति। सबसे पहला राउंड हमारा स्टार्ट होता है टीम आई से, और टीम आई के लिए पिक्चर कौन सी थी? 5वें नंबर की पिक्चर। सर मेरे पास दे दो। 5वें नंबर की पिक्चर, 5 लिखा है ना, है ना? ओके, ये पिक्चर आपको दिखाऊंगा, आप इसको खोल सकते हैं और मुझे इस व्यक्ति का नाम बताना है कि ये कौन से हमारे साइंटिस्ट है, उनका नाम आपने बताना है कौन है। 20 सेकंड का समय आपको मिलेगा पहचानने के लिए, आपस में डिस्कस कर सकते हो। यस, हरी खुराना। हरी खुराना। ओके, लेट्स सी। नो आइडिया, नो आइडिया। हरी गोविंद खुराना। हर गोविंद खुराना इज द राइट आंसर। हरि गोविंद खुराना। देखो, आधा अधूरा आंसर नहीं चलेगा। हरि खुराना और हर गोविंद खुराना में बड़ा फर्क है, कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज ए नेक्स्ट टाइम। टीम H मेरे को दे दो। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। प्लस मिला सर टीम H। किसने था? आपने दिया। टीम H का प्रश्न है, सॉरी नंबर है, क्या नंबर था बेटा? नंबर 7। लो 7 को खोलो, देखो और बताओ कौन शख्स है। कैसे पहचाना? पक्का? क्या क्या थे? रेडियम की खोज की थी। दिस इज मैरी क्यूरी, बिल्कुल राइट आंसर। +10 टू टीम H। तालियां। टफ राउंड है, साइंटिस्ट को पहचानना बड़ी बात है। टीम G9 खोलिए और देखिए। आएगा, आपके पास भी आएगा, सभी को मिलेंगे, सभी को दर्शन किए जाएंगे। देखा देखा लग रहा। टाइम आउट। टीम F।
मैं है ना, पास पास कर सकते हो अगर पता नहीं लगे बेटा। चलो आगे। ओके, पास। कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। नहीं, ओके। ये भाई साहब थोड़ा मुश्किल आ गया मतलब है। एनी आइडिया? नहीं, नहीं, ऑडियंस के पास भी आएगा, अभी दिखाऊंगा तुम बता दोगे कंडीशन। कौन, किसका था प्रश्न? रॉबर्ट ओपनहाइमर। रॉबर्ट ओपनहाइमर इज द राइट आंसर। ये बंदा बहुत फेमस है भाई, अगर आपने नहीं देखा हो तो देखो, सुनो, पढ़ो इसके बारे में। क्यों है फेमस, कोई बताएगा? ओपनहाइमर आपको पता है क्यों फेमस है? He discovered nuclear bomb. न्यूक्लियर बॉम्ब, जो परमाणु बॉम्ब है ना हमारा, उसका जनक माना जाता है इनको। और ये इसलिए फेमस, इनके ऊपर एक पिक्चर बनी है। और आपको बताऊं, जब इन्होंने परमाणु बम बनाया था और वो परमाणु बम का जब परीक्षण हुआ था, जब इन्होंने बना के फाइनल किया था, तो इनके मुंह से गीता का एक श्लोक निकला था, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि मेरे द्वारा बनाए गए इस बम का भगवान ना करे कभी गलत इस्तेमाल हो। लेकिन बाद में इसका गलत इस्तेमाल हुआ था। कहां हुआ था? हाँ चिराग, कहां हुआ था? हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। और कहते हैं कि जो पायलट्स थे जिन्होंने वो बम गिराए थे, बाद में उन्होंने सुसाइड किया कि हमारी वजह से इतने लोग वहां पर मरे। तो साइंस वरदान भी है, लेकिन हमने इसको गलत रास्ते में ले जाएंगे तो अभिशाप बन जाता है। वेरी गुड, टीम आई। किसका था प्रश्न जी अगला? F2। F2, ओके। आप पहचानो। टाइम आउट, लो जी। टाइम आउट, सॉरी। न्यूटन तो नहीं है। गैलीलियो, गैलीली, गैल आप बताओ। विलियम हार्वे तो नहीं है। किसका था? लो जी। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। क्या किया था इन्होंने, क्यों फेमस है ये? रॉबर्ट हुक तो बड़ा आसान प्रश्न है भाई। रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, बिल्कुल सही बात, कोशिका की। और कोशिका हमारे मानव शरीर की सबसे, किसी भी शरीर की सबसे मूलभूत इकाई होती है। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक। टीम आई +5, टीम E4। शाबाश, जल्दी जल्दी अभी फटाफट राउंड भी करना हमने इसके बाद। एक रदरफोर्ड, नीली आंखों वाला, लग तो मुझे भी ही रहा। इज दिस रदरफोर्ड? बिल्कुल सही जवाब है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 10 मार्क्स टू टीम ई। D3।
आराम से सोच के आंसर देना है, गलत आंसर नहीं देना है। Yes. Pass. Yes. The very famous personality. No idea. Waiting. Yes. बोल दो। पास। पास। टीम आई, ये पहचानो कौन है? Geoffrey Hinton. जेफरी हिंटन क्यों हुई फेमस फॉर? He got Nobel Prize for in physics. देखा किसी ने? लेटेस्ट न्यूज में जेफरी हिंटन, फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला है। देखो बेटा, पिक्चर राउंड के लिए हम कई बार बोलते हैं कि मुश्किल होता है, लेकिन आई थिंक पिक्चर राउंड सबसे आसान होता है। सबसे पहले तो मुख्य साइंटिस्ट जितने भी हैं ना, उनकी फोटोज निकाल लो और सबको देख लो एक बार। जैसे रॉबर्ट हुक आ गया। अब नोबेल प्राइज तो पढ़ने ही पढ़ते हैं क्विज के लिए। कभी भी आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट में आप सभी जाओगे, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के जो भी है, उनको मेडिसिन में जो मिलता है, सबको बेटा पढ़ के रखो पहले तैयार। तो ये 5 मार्क्स था टीम आई का। टीम C6। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। पर्चा खुलते ही बता दिया कि होमी जहांगीर बाबा। क्या किया था इन्होंने, भी कोई बताएगा? यस है? नहीं जानते इनको? आप बताओगे कुछ? नहीं बताओगे? मैं अभी नहीं बताऊंगा। टीम बी का 8। सर सी को 10 मार्क्स देना। होमी जहांगीर बाबा। यस, फेमस पर्सनालिटी। टाइम आउट। यस, बोल भाई, बोल भाई, बार बार बोल भाई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है। अरे वो कौन था? अरे जगदीश चंद्र बोस। कौन थे जगदीश चंद्र? First Indian scientist of biology. जगदीश चंद्र बोस इज राइट आंसर। इनका बड़ा नाम है, भारत के सबसे पहला शोधकर्ता वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। इनको तो पढ़ना ही चाहिए एटलीस्ट। यदि हम बाहर के साइंटिस्ट को ना पढ़े, इंडियन साइंटिस्ट को बहुत जरूरी पढ़े, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। A1। Yes? Any idea? No. Yes? पक्का? कॉन्फिडेंट? बिल्कुल सही जवाब है। चार्ल्स डार्विन, स्मार्ट पर्सनालिटी, मेरी तरह गंजा पर दाढ़ी। ठीक है, ये था हमारा हो गया। पिक्चर राउंड समाप्त होता है, और पिक्चर राउंड के बाद सूर्य साहब सेकंड लास्ट स्कोर आप बता दो, अभी कौन सी टीम कहां पहुंची। इसके बाद दे दनादन राउंड। 4 राउंड समाप्त होने के बाद टीम ए का स्कोर 10 मार्क्स, टीम बी 15 मार्क्स, टीम सी
35 marks. Team D, 30 marks. Team E, 45 marks. Team F, 15 marks. Team G with 30 marks. Team H, 15 marks. All leading team Team I, leading team with 60 marks. जोरदार तालियों में कमी है भाई, तालियों में तो कमी है। इतने अच्छे स्कोर यहाँ पर देखो बच्चों ने लिए हैं और आप तालियां कम मार रहे हैं। अगला हमारा जो राउंड है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, टीम ए से। दिस इज द दे दनादन राउंड, दिस इज द फटाफट राउंड एंड दिस इज द रैपिड राउंड। बिल्कुल रैपिड राउंड में आपको बता दूं, 1 मिनट के अंदर मैं 10 क्वेश्चन की बम्बारमेंट करूंगा, टकाटक, और आपको उसके आंसर देने हैं। 1 मिनट के अंदर आप सभी ने बड़े ध्यान से प्रश्न सुनना है और उसका आंसर देना है। ध्यान रहे, ईच राइट क्वेश्चन विल कैरी 2+ मार्क्स। जज स्कोरर प्लीज ध्यान दें, सही क्वेश्चन के लिए +2, इधर तरफ ध्यान रखना, गलत क्वेश्चन के लिए -1। ठीक है, क्लियर सभी को? आपने उसी क्वेश्चन का आंसर देना है जो आप श्योर हो। इस राउंड में बहुत उलटफेर होते हुए हमने देखा है। अगर टाई की कंडीशन में टीम्स हो तो गलत क्वेश्चन दे देते हैं और फिर नीचे आ जाता है स्कोर उनका। इसीलिए सोच समझ कर आंसर देना, जो आता है वो यस करना, ज्यादा टाइम मत लगाना क्योंकि 1 मिनट का समय है। नहीं आता तो पास, यस, नो, इस तरह से आंसर देना। क्लियर? तो टीम है, यहां पर आ जाओ स्टेज पर, जोरदार तालियां के साथ। इधर कौन आंसर देगा आप में से, दोनों में से एक या दोनों? आपका आंसर सही माना जाएगा, यदि गलत मत बोलना है। कई बार इस टीम में हम क्या करते हैं, आपको सभी को बता दूं, कई बार बच्चा बोलता है कि ये बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, मेरे मुंह से गलत निकलता है कभी भी। तो गलत नहीं होना चाहिए आपका आंसर। स्टार्ट करें सर, 1 मिनट का समय रहेगा और अगर 1 मिनट से 2-4 सेकंड चलो ऊपर चले जाएं, क्योंकि पढ़ने की स्पीड मेरी भी होनी चाहिए, तो उसको आप प्लीज इग्नोर करें। ठीक है ना जी? अगर 1-2 सेकंड ऊपर चला जाए तो छोड़ दें, बच्चे तो है ना, क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे कवर हमारे। तो आपका पहला प्रश्न हिंदी मीडियम, हिंदी में पूछूंगा, 1 मिनट में आपने क्वेश्चन देने हैं। पहला टाइमिंग स्टार्ट होगी जब मेरा पहला क्वेश्चन पढ़ के स्टार्ट हो जाएगा। आपको बताना है LED का पूरा नाम। Light emitting diode. बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? गलत। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? पास। सिस्मोग्राफ किस चीज का मूल्यांकन करता है? पास। शिकारी तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। हवाई जहाज वायुमंडल की कौन सी परत में उड़ते हैं? हमारे शरीर में नाखून का निर्माण किससे होता है? डीजल इंजन की खोज किसने की? द लास्ट क्वेश्चन, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस। यूरेनस इज द कोल्डेस्ट। ठीक है बेटा, बैठ जाओ, जोरदार तालियां इनके लिए। कितना था इनका स्कोर? नहीं, कितने सही बताए इन्होंने? 1 सही 1 गलत, +2 -1 कितना होता है? +1। ठीक है, 1 नंबर आपको मिला, कोई बात नहीं बेटा। टीम बी आ जाओ अपना पर्चा लेकर, आपका पर्चा भी खोल देते हैं यहाँ पर। नर्वस नहीं होना, डरना नहीं है, 1 मिनट बहुत होता है। देखा आपको कितना समय मिल रहा था, है ना? आराम से कॉन्फिडेंस के साथ आपने जो पढ़ा है सब कुछ रिवाइव हो जाता है बेटा, डरना तो बिल्कुल नहीं है। आपका समय शुरू होता है अब। पहला क्वेश्चन है, PDF की फुल फॉर्म बतानी आपने। PDF पास। खाने के सोडे का फॉर्मूला? बेकिंग पाउडर। जापानी बुखार शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जापानी बुखार अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी?
क्लिनिकल थर्मामीटर सुने, उसकी रेंज कितनी होती है? टाइम कम है। विद्युत धारा मापने का यंत्र, इलेक्ट्रिक वोल्टेज को मापने का यंत्र कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक करंट, नो। CNG फुल फॉर्म, Compressed natural gas. राइट ऑफ लाइट, 3 into 10 raised to power 8. या बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्रदीप, इको सुनने के लिए, इको के लिए हमें कितना समय लगता है? टाइम इंटरवल कितना लगता है? पास किस 0 डिग्री और किस तापमान डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट बराबर होते हैं? नो। मानव दिमाग जो हमारा ब्रेन है उसका वेट कितना होता है लगभग? नो आइडिया। कितना होता है? हाँ जी, 4 सही। 2 क्वेश्चन ठीक थे सुरेश साहब। अच्छा हाँ, गलत था, यस गलत था, सॉरी मैंने गलत नहीं बोला। 2 सही 1 गलत, 2 दूने 4 माइनस 1 3 मार्क्स। तालियां इनके लिए भी। सी, नर्वस हो रहे मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है सर। डर रहे हो? है? डरना नहीं, नोटिस नो, थोड़ा माहौल बढ़िया हो जाएगा। हाँ होगी ना, देखो हंस की लड़की। आपको बताना है चींटी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है? टाइम हो जाएगा, इतना नहीं सोचना। आंख का वह कौन सा भाग है जो दान दिया जाता है? रेटिना नहीं, गलत। पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? नो, मतलब नहीं का मतलब बनाया इन्होंने, सॉरी, ठीक है। AMU फुल फॉर्म, AMU। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? एसिड। कौन सा? गाय के गोबर में कौन सी गैस होती है? रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। राइट आंसर। विडाल टेस्ट किस बीमारी में किया जाता है? लास्ट प्रश्न है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए कितनी दूरी मानी गई है? 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब इनका अंतिम वाला, और 2 सही 1 गलत। कितने? 3। वेरी गुड, जनता बड़ी तेज है हमारी में। आ जाओ, शाबाश। टीम डी, चेहरा उतार दिया, क्या बात, क्या हुआ? डर लग नहीं ना? तू तो भी मेरे को उल्टा डर रहे थे। चलो आराम से करना बेटा। आपको बताना है, मादा एनाफ्लीस मच्छर से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। राइट आंसर। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? कुरकुरे चिप्स आदि में कौन सी गैस भरी जाती है? राइट आंसर। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक। राइट आंसर। MCB का पूरा नाम क्या होता है? पास। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। रबड़ के जलने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? पास। सबसे चमकीला ग्रह शनि। गलत आंसर। मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक? पास। लास्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक? प्रतिजैविक की खोज किसने की? राइट आंसर अलेक्जेंडर। आपने बताया था ना उस समय ये अलेक्जेंडर। प्रतिजीवी किसने आंसर दिया था? आपने दिया था। जब तुमने दिया था तो फिर तेरे को पता नहीं चलता पहले। प्रतिजीवी की खोज की थी। बहुत कितने सही सूर्या साहब इनके? 5 सही 1 गलत। कितने नंबर? 9 नंबर। क्या बात। आइए टीम ई, तालियां तालियां बजाते रहो इनके लिए। डर रहे हैं बेचारे, ये डर रहे हैं इस समय। देखो इनकी शक्ल देखने लायक हो रही है। नर्वस नहीं होना है। चलो आपने पहला इंग्लिश मीडियम
हिंदी मीडियम, थैंक गॉड, इंग्लिश मेरी बड़ी कमजोर है। आपने बताना है काला जार बुखार होता है, काला बुखार भी बोलते हैं, काला जार बोलते हैं, किस परिजीवी से होता है? नाम बताना। गलत है आपका, गलत है। पास था मतलब विषाणु नहीं, इसका नाम बताना था। मनुष्य को अग्नाशय पैनक्रिया से इंसुलिन का स्त्राव किस बीमारी के लिए अच्छा माना जाता है? पास। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध। गलत है। ईसीजी की फुल फॉर्म? कुछ सही जवाब। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? मैंने विटामिन पूछा, गलत आंसर है। डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा से कौन सा रोग हो जाता है? पास। किण्वन फर्मेंटेशन की खोज किसने की? लुईस पास्चर। बिल्कुल सही जवाब। पौधों में जल का लगभग कितना भाग होता है? पास। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? पास। और लास्ट प्रश्न है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? 8 मिनट 19 सेकंड इज राइट आंसर। तो टोटल कितने सही थे? 3 सही, 3 गलत। आपने चेक नहीं किया। 3 सही 3 गलत। कितने हुए जी? 3 दूनी 6 माइनस 3 3। चलो अब आए जी हमारे मंडिया घाट के होनहार। कई बच्चे ऐसा ही होते हैं, सर हम बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में हर बार आएंगे, ये बोलते हैं इस बार तो बच गए, अगली बार नहीं आएंगे। ऐसा तो नहीं है भैया, तो क्वेश्चन पूछते हैं खतरनाक, डर जाते हैं। अगली बार और ताकत से आना बेटा। आप पहला प्रश्न है आपका, RNA फुल फॉर्म? RNA। मनुष्य के हृदय की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप। ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आप बोलेंगे नहीं? गलत नहीं, मतलब गलत नहीं बोला सर। क्वेश्चन पूछा इसने कि क्वेश्चन क्या? तड़ित चालक की खोज किसने की? लाइटनिंग। हेली धूमकेतु की खोज किसने की? पास। केमिस्ट्री का जनक कौन है? टीम है हमारे पास, टीम जी। आपके स्कूल का नाम? छोकटाली। बहुत अच्छी तैयारी है बेटा। पहला CCTV फुल फॉर्म? पास। पीलिया जो हो जाता है, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ताक नहीं, गलत। ऑक्सीजन गैस का रंग कैसा होता है? पास। संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड जिसमें रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है। दर्पण में बायां अंग दायां दिखता है और दायां अंग बायां दिखता है, इस अभिक्रिया मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब है। सबसे सघन, सबसे सख्त ग्रह कौन सा होता है? बुध नहीं, ये होता है क्या? ये पृथ्वी। गलत है सर। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पास। सबसे पहले क्लोन विधि द्वारा कौन सा जीव तैयार किया गया था? टोली भेड़। घर्षण कम कर, ठीक है सर। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? स्नेहक। बिल्कुल ठीक है। और वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां के लिए। हाँ जी सर, आज 5 ठीक 2 गलत। बोलो 8 नंबर। क्या बात है। जैसे वो आजकल चला ना AI, सुना AI? क्या होता है AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो तुम AI है, मैं तो बोलता हूं हाँ जी कितना, तुम बोलते टका आंसर। वेरी गुड। अगला है, अच्छा टीम, सांस ले ले पहले खूब। हाँ, बड़ी बड़ी सांसें ले लो। आपका पहला प्रश्न है, MBBS डॉक्टर तुम बनना चाहती थी ना? MBBS की फुल फॉर्म? पास। शराब यानी कि वाइन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? वाइन जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन है, कौन सा प्रोसेस इसमें यूज होता है? फर्मेंटेशन। बिल्कुल सही जवाब है। अब इंग्लिश के लिए सर 1.5 मिनट करना, क्योंकि मेरे को पहले ट्रांसफर करनी पड़नी, पहले ही नहीं आती इंग्लिश, है ना? लाफिंग गैस का फॉर्मूला नाम भी बता सकते हो? फॉर्मूला बिल्कुल सही, नाइट्रस ऑक्साइड। पीएच का शाब्दिक अर्थ मीनिंग OPH। सोने का रासायनिक सूत्र गोल्ड।
गोल्ड का सूत्र बताना है. व्हाट इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर गोल्ड? AU, राइट आंसर. आंख के किस भाग में कोई भी तंत्रिका नहीं होती? देयर इज नो नर्व सेल इन द पार्ट आई. विच पार्ट? नो. ऐसा यूनिट ऑफ वर्क. गलत. ऐसा यूनिट ऑफ वर्क. वर्क नो, गलत. स्वाइन नो. अच्छा सर, इसको रहने देना. इसने क्वेश्चन पूछा कि वर्क की पूछी, मैंने वर्क की पूछी थी. इसको नो काट देना है यहां से. मतलब पास. स्वाइन फ्लू बीमारी को किस नाम से जाना गया था? स्वाइन फ्लू को एक नाम दिया था बीमारी को. पास. कल्पना चावला किस यान से, विच यान यूज्ड फॉर कल्पना चावला टू गो इन द स्पेस? पास. न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? गलत. चार्टविक था. चलिए, गलत. लास्ट गलत है. लास्ट गलत है. हाँ जी, 3 सही 2 गलत. देखो जी, ऐसा है, बोलते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना कहां आसान होता है? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है कि मुश्किलों से भाग जाते हैं? मुश्किलों से. लेकिन कोशिश करना बहुत जरूरी है. हम कोशिश करते हैं मुश्किलों के लिए. लास्ट टीम है भाई इस क्विज की, लास्ट राउंड की लास्ट टीम. लास्ट क्वेश्चन, जोरदार तालियां. पहला प्रश्न, CFC का पूरा नाम बताना है आपको. क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट आंसर. ट्रेकिया किस अंग को प्रभावित करता है? ट्रेकोवा. ट्रेकोवा किस अंग को प्रभावित करता है? पास. भार. भार मतलब वेट. वेट का SI मात्रक क्या है? SI यूनिट ऑफ वेट. जी गलत आंसर. एक वस्तु समतल दर्पण से 3 मीटर, पहले मैं हिंदी पढ़ लेता हूं. एक वस्तु समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है. वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी. अभी एक क्वेश्चन इस टाइप से आया था. वन पार्टिकल इज रखिंग बिहाइंड देयर एंड समथिंग डिस्टेंस कितना है? आपने उसका वास्तविक प्रतिबिंब बताना है. 3 मीटर दूर रखा है मिरर से. 6 मीटर, बिल्कुल सही है. चूने के पानी में कौन सा क्षारक होता है? विच बेस इज प्रेजेंट इन चूना, लाइम वाटर? पास. अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, एसिड और बेस को जब मिलाते तो क्या बनता है? क्या था? अम्ल. एसिड और बेस की जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? सॉल्ट, बिल्कुल सही. एक लोलक, तो देखा पेंडुलम, वो जो घूमता है इस तरह से. एक पेंडुलम 1 सेकंड में 20 टाइम रिपीट करता है. 1 सेकंड में 20 टाइम रिपीट करता है. आपने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी. कितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी? बिल्कुल सही जवाब. बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बताना है. बुझा हुआ चूना इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? स्लेक लाइम. द फॉर्मूला ऑफ स्लेक लाइम. पास. गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले यंत्र को, गाड़ी में मीटर लगा होता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है. ओडोमीटर इज राइट आंसर. आंख, कान व नाक की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले दर्पण का प्रयोग. आंख, कान और क्या क्या है? आंख, कान और नाक की जांच के लिए डॉक्टर एक प्रकार का दर्पण अपने सामने रख देता है. उसका नाम कौन सा दर्पण होता है? कौन सा मिरर है वहां? कनकेव मिरर. बिल्कुल सही जवाब है. बिल्कुल सही जवाब है. जोरदार तालियां. और बैठ जाओ. मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन मेरे भी नहीं बने हुए अभी, क्योंकि 8वीं टीम में थी. मैं 8 का मसाला लेके आया था. 9वीं टीम यहाँ पे तुरंत तैयार हुई. तो अपने सुरेश भाई के लिए बोला था कि प्लीज मुझे स्टेज में प्रश्न दे देना सर कहीं से. तो आप समझ लो सर कि बच्चों ने जो तैयारियां की है वो अपने लेवल से है. इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता है बच्चों के लिए. तो हमारा फाइनल स्कोर सुरेश आप दे दो. टाइम लगाओ सर आप, कोई बात नहीं. हमारा लास्ट क्विज हो चुका है. आपका स्कोर रेडी है? बिल्कुल सर, ठीक है. हाँ जी. टीम आई का 11 स्कोर. आपका रेडी है? ओके 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 ओके. छोटे नन्हे बच्चों के लिए 1 मिनट का समय और लगेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिजल्ट एक सर यहाँ टेली करना पड़ेगा. प्लीज ऐसे नहीं, वहां भी टेली करना पड़ता बेटा, फिर यहाँ से क्रॉस गलत नहीं हो जाए. आप सभी को, इन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, आप सभी प्यारे बच्चे जो यहाँ पे इतनी मुशक्कत के साथ बैठे हैं और आपने क्विज को फाइट किया, आप सभी के लिए
दो लाइन कहना चाहूंगा कि हथेली पर रखकर क्यों अपना नसीब ढूंढता है। हथेली पर रखकर अपना नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। अरे पूछ उस समुद्र से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। तो ये वो समुद्र है, आप सभी वो समुद्र है जो टकराने के लिए बिल्कुल तैयार है। लाओ सर प्रश्न, और मुश्किल लाओ, और मुश्किल लाओ। आप सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यकीनन यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के गए होंगे, 18 गए कि नहीं। आपको इसी तरह के खूब सारे क्वेश्चंस चाहिए हो बेटा, तो यहाँ पे जो भी क्विज मास्टर सब लोकल है, आप उनसे संपर्क कर सकते हो, ढेर सारे क्वेश्चन अपने पास रख सकते हो। H के 19 और I के 71। तो जो इसमें विजयी रही है, यहाँ से टीम रही है, पहुंच चुका है। टेली करता कंपटीशन हूँ और होगा 11, 12, 13, तो सब लोग कल ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाइव में जुड़े। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा स्टेंडर जी, जोरदार तालियां स्टेंडर जी के साइंस लिए। मेला इन्होंने लगा है, इसमें बढ़ चढ़कर बेहतरीन भाई दिनेश लाइव सूर्या में जी जुड़े और यहाँ पर और ये बच्चों DAV का स्कूल के कुछ प्रोत्साहन करें। बच्चे यहाँ पर हैं। आपके बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद तन्मयता से, और आप सभी दर्शकों का, टीचर्स का, बच्चों का, जिन्होंने बहुत शांत तरीके से, ऊर्जावान तरीके से इस क्विज का आनंद लिया और संपादित किया।